तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा, पर भगवान कहे मेरे समय पर मिले। समय तुम्हारा नहीं होगा, समय मेरा होगा। चाहिए वही, जो तुमको जो चाहिए सब मिल जाएगा, पर धैर्य रखो। तो जरासंध की कथा आती है। अब यहां पर महाभारत का युद्ध बहुत भगवान ने रोकने की कोशिश की, पर नहीं रुकता है। यहां पर द्वित क्रीड़ा का जब खेल हुआ, उस खेल में सब कुछ हार गए। अपना वनवास हुआ पांडवों को, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। वापस आते हैं, राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो, ले जाओ। अरे तुमने वचन दिया था। वो कहे मुझे कुछ याद नहीं। इसीलिए आज हर काम लिखित होता है। हर चीज की शुरुआत किसी कारण से होती है ना। पहले कोई लेखनी का काम नहीं होता था। मुख से बोल दिया, वचन दे दिया, वही बहुत है। जब लोग वचन से मुकरने लगे, तब लोगों ने कहा भाई लिख के दो। तो अब हर काम लिखित होता है। दुर्योधन ने कहा मुझे कोई वचन याद नहीं। भगवान भी आए उनके पास। भगवान ने कहा रे राज्य मत दो, 5 पांडव है, 5 गांव दो। उन्होंने कहा मैं सुई भर भूमि नहीं दूं। तो युद्ध होता है। युद्ध के बाद हम सभी जानते हैं पांडवों की जीत हुई, कौरवों की। अब भगवान यहां गांधारी माता के पास जाते। गांधारी माता कौन हुई? कौरवों की माता। 100 बच्चे मारे गए। मां तो मां है भाई, कितना ही नालायक बच्चा हो, बहुत दुखी है। उन्होंने भगवान से कहा तुम चाहते युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। और ऊपर से तुम अगर पांडवों के साथ नहीं रहते, वो एक दिन नहीं बचते। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मर गए, मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तुमने। तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। भगवान की अच्छी बात है। मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। जब आपको लग सकता है ऐसा क्यों सोच रहा था, कौन चाहेगा छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर आ जाए। उनके बच्चे जब गलत हरकतें करते हैं और बच्चों को कोई कह दे कि भाई ये गलत है, तो जवाब क्या मिलता है? तुम जानते नहीं। थोड़े सभ्य शब्दों में कहें तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, पर यानी थोड़ा सा पावर आते ही कितना घमंड, कितना अहंकार। तो ये तो भगवान के बच्चे हैं, इनके अंदर कितना अहंकार आता। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है, और इंसान अपने रंग दिखाता है। तो भगवान को था कि मुझे किसी को आगे ले जाना ही नहीं, मेरे साथ सब खत्म। वरना आज भी कोई परिवार होता और कह रहा होता कि हम कृष्ण के वंशज हैं, भगवान के मेरे साथ सब जाएंगे वापस। तो श्राप दिया गया। अब वो श्राप असर दिखाने लगता है। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत हुए। वो एक बार खेलते खेलते देखते हैं दूर कई ऋषिगण बैठे हैं। तो उसमें से एक ने एक स्त्री का वेश बनाया, पेट के आगे कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री। ऋषि के पास जाकर कहे कि मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके पेट में लड़का है कि लड़की। ऋषियों को सब पता है। एक तो ये पता है झूठ बोल रहे हैं, दूसरा पता है भगवान के बच्चे हैं। तो वो कह रहे अरे अभी आप जाइए, हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में हम भी खेलेंगे आपके साथ। अरे बच्चे कई ढोंगी है, सब पाखंडी है, इनको कुछ नहीं आता। अभी भी शांत है वो। यही डर था भगवान को, यही होना है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं इनको। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि ऋषियों के मस्तक पर बैठो और उनको क्रोध आना चाहिए। उन्हें क्रोध आता है। उन्होंने कहा जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। डर गए। पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं तो सच में गर्भ के आगे एक लोहे का मूसल निकलता है।